यस ओके। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर एंड थैंक यू सो मच। आज इस वेबिनार में जितने भी लोग आए हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एंड इस वेबिनार के माध्यम से डेफिनेटली मैं पूरी तरह ये आज का जो वेबिनार होगा ये कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कुछ चेंज करने वाला है, राइट। सो वेबिनार चालू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड में जो भी डाउट है, ओके, हम एंड ऑफ द वेबिनार में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग। उसके बाद में ड्यूरिंग द वेबिनार आप कोई भी हैंड रेज ना कीजिएगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चैट बॉक्स में कोई भी चीजें मेंशन ना करो, बिकॉज हम चैट बॉक्स को तरफ ध्यान नहीं देते। जो भी आपकी क्वेरी है हम एंड ऑफ द वेबिनार में 1-to-1 सेशन करने वाले हैं, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सवाल है, उसका हर एक जवाब आपको मिलने वाला है, राइट। फिर उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आज के वेबिनार में कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग का ये वेबिनार नहीं है, कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं है अलग कैटेगरी का। और ये आज वेबिनार जो होने वाला है, ये वेबिनार टोटली आप खुद किस तरह से इस डिजिटल वर्ल्ड में आपको डिजिटल किस तरह से चेंज कर सकते हो आपके लाइफ में, इसके ऊपर पूरा ध्यान देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोरोना है, लॉकडाउन है, इस सिचुएशन में हम किस तरह से डिजिटल अर्निंग की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको इस वेबिनार में मिलने वाला है, राइट। सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल है मेरे, वो आपके साथ में बोलना चाहूंगा। और मैं इस वेबिनार में काफी सारे चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। प्रदीप जी प्लीज डोंट रेज योर हैंड, ओके, व्हाटएवर योर डाउट, ओके, वी कैन डिस्कस एंड ऑफ द वेबिनार, ओके। सो सॉरी फॉर दैट, राइट। सो इस वेबिनार में हम ऐसी चीजें देखने वाले हैं कि मैं कुछ आपके साथ सवाल करने वाला हूँ, और ये जो सवाल जो होने वाले हैं ये बेसिकली आपकी प्रॉब्लम है, ओके। एंड इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इस वेबिनार में देने वाला हूँ, राइट। सो मेरा फर्स्ट सवाल ये है कि मुझे आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करने वाला हूँ मैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। देन उसके बाद में हम हमारे मेन पॉइंट के ऊपर आने वाले हैं। सो उसके लिए मैं एक पोल रेज करने वाला हूँ। पोल ये है कि आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, वो प्लीज इस पोल में मेंशन करो, ताकि मुझे समझ में आएगा कि मतलब किस बैकग्राउंड के लोग आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप करते क्या हो, क्या कर रहे हो, ओके। तो ये जानने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ कि बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली मैं कुछ आपको एक अच्छा सोल्यूशन दूं, ताकि उस सोल्यूशन के खोज में आप आज तक हो। यस, सो प्लीज मेंशन योर ओपिनियन इन पोल, ओके। जो भी आपका प्रोफेशन है पोल में मेंशन करो। और ये जो पोल का ड्यूरेशन जो रहेगा ओनली 30 सेकंड रहेगा। सो विद इन 30 सेकंड प्लीज आपको जो भी प्रोफेशन में जो भी सवाल पूछूंगा, सो 30 सेकंड के अंदर आपको देना है। यस, ओके। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वेबिनार में कौन से लोग आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। हम चलिए देखते हैं। 17% जो लोग हैं बिजनेस पर्सन है। अच्छी बात है, कहीं ना कहीं उनका बिजनेस चल रहा है, हो सकता है ऑफलाइन, ऑनलाइन, डिजिटल या फिजिकल कैटेगरी के बिजनेस हो सकते हैं उनके। आफ्टर दैट 33% लोग जो हैं वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं ना कहीं उनका जॉब चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, ओके। अगेन 42% जो लोग हैं दैट इज द स्टूडेंट, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग डिवीजन में वो एजुकेशन ले रहे होंगे। एंड आफ्टर दैट 8% जो है अपनी महिला है, हाउसवाइफ है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है। एंड डेफिनेटली आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपके सारे सोल्यूशन का जवाब आपको दे पाऊंगा, राइट। सो सेकंड सवाल है मेरा, क्या आपने आज तक सोचा है ये कैसा, मतलब आपके माइंड में कोई सवाल आया कि क्या सच में हम इंटरनेट के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से एक नया अर्निंग हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, इज इट पॉसिबल टू मेक मनी ऑनलाइन? ये पॉसिबल हो सकता है क्या? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यस, हम ऑनलाइन के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है, और कितने लोगों को नहीं लगता है कि इज इट नॉट पॉसिबल? यस, प्लीज ये भी आप एक बार पोल में मेंशन करो कि आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स हम खड़ा कर सकते हैं। अगर लगता है तो आप पोल में यस मेंशन करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो आप नो मेंशन कर सकते हो। और दोनों का भी सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, उसका सवाल मैं जवाब दूंगा आपको। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका भी मैं आपको सवाल जवाब देने वाला हूँ। यस, प्लीज मेंशन इन पोल, क्या ऑनलाइन के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स खड़ा करना ये पॉसिबल है? यस, सो थैंक यू सो मच। 100% लोगों का कहना यह है कि यस, कि ऑनलाइन के माध्यम से हम एक नया इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हैं, ओके। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% लोगों ने मेंशन किया है कि यस, ऑनलाइन के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स क्रिएट करना ये पॉसिबल है। अब इसके ऊपर मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप लोगों ने सभी ने मेंशन किया है कि यस, इंटरनेट के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स खड़ा करना ये पॉसिबल है, बट इसमें से ऐसे कितने लोग हैं
जिन्होंने इंटरनेट के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स खड़ा किया है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज हमें सारी चीजें पता होती है, सब कुछ हमें मालूम है, बट इसमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं कि वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं। ये काफी मतलब मजेदार सवाल है कि 100% लोगों का कहना ये था कि ऑनलाइन के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स खड़ा करना पॉसिबल है, बट उसमें से मुझे देखना है कि एक्चुअल में कितने लोग अर्न कर रहे हैं, जो लॉकडाउन और कोरोना का एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है और ये अपॉर्चुनिटी को हमें निकालना है, एंड वो सारी चीजें आज आप इस वेबिनार में देखने वाले हो, राइट? सो थैंक यू सो मच। देखो अभी इसमें 61% जो लोग हैं, इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स उन्होंने खड़ा किया है, नई ऑनलाइन जर्नी उन्होंने स्टार्ट किया है। काफी मतलब अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के। एंड इसमें से 39% लोगों का कहना ये है कि हमें पता तो है इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, बट 39% लोगों ने कोई भी एक सिंगल इनकम सोर्स उन्होंने जनरेट नहीं किया है। अभी मेरा ये 39% लोगों के लिए एक सवाल है, तो सबसे पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं कि क्या ऑनलाइन के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स क्रिएट करना पॉसिबल है। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि सच में लोग ये कर सकते हैं। यस, इज इट पॉसिबल? आप स्क्रीन पे देखो, मिसेस नीलिमा बड़गुजर हाउसवाइफ है और इनका एजुकेशन भी चल रहा है अपने फैमिली के साथ साथ, एंड देन इन्होंने डिजिटल का पूरी तरह से बेनिफिट उठा के डिजिटल साक्षर बनके उन्होंने अपने फ्री टाइम में एक नया इनकम सोर्स खड़ा किया है। दैट इज द अमाउंट आप देख सकते हो, 69,000 रुपीज। आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि शीतल पवार, ये भी एक हाउसवाइफ है, इन्होंने भी एक ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करी इस लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन में। आफ्टर दैट मिस्टर नीलेश नेवार, ये एक मतलब फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कैन यू इमेजिन, एक फार्मर बैकग्राउंड का बंदा क्या डिजिटल के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स खड़ा कर सकता है? यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट ये टोटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर, आप किस लेवल का सोच रहे हो। आफ्टर दैट आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे साई रमेश बिरारे, 10th स्टैंडर्ड का छोटा बच्चा, 10th स्टैंडर्ड का छोटा बच्चा इस डिजिटल के क्षेत्र में, डिजिटल के वर्ल्ड में डिजिटल का पूरी तरह से बेनिफिट उठा के इंटरनेट के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स खड़ा किया है। एंड ऐसे काफी सारे लोग हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं अलग अलग कैटेगरी के, कोई बिजनेस प्रोफेशन है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके बाद में डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटर है, जॉब सीकर है, हाउसवाइफ है, मल्टीपल कैटेगरीज के लोग इस इंटरनेट के दुनिया में जी तो रहे हैं, बट इंटरनेट के माध्यम से भी एक नया इनकम सोर्स उन्होंने खड़ा किया है। अगर ये लोग करते हैं तो आप में से काफी सारे लोग इस डिजिटल वर्ल्ड में, हम डिजिटल का एजुकेशन लेके इस डिजिटल के माध्यम से एक डिजिटल अर्निंग भी कर सकते हैं। बट जो 39% लोगों का जो कहना था कि हमें पता तो है इंटरनेट के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स हम खड़ा कर सकते हैं, उन लोगों के लिए अब मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं कि आप कैसे, कौन से प्रॉब्लम है आपके लाइफ में कि उसकी वजह से आपने आज तक कोई एक ऑनलाइन जर्नी आपने स्टार्ट नहीं की, या तो फिर आपने इंटरनेट के माध्यम से एक सिंगल रुपीज भी आपने जनरेट नहीं किया। सब कुछ आपके आजू बाजू में, सब रिसोर्सेस है अवेलेबल, बट तो भी आपने उनका सही इस्तेमाल करके कोई भी मतलब अच्छा बेनिफिट नहीं उठाया। क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों का? मुझे आप लोगों का प्रॉब्लम थोड़ा जानने की कोशिश करने वाला हूं कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर करो, ताकि वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, राइट? सो मैं पोल रेज करने वाला हूं आपके प्रॉब्लम के लिए, एंड वॉट एवर योर प्रॉब्लम, जो भी आपका प्रॉब्लम है इस पोल में आप मेंशन करना, एंड उसका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आज तक शायद काफी सारे लोगों ने उसके बारे में सुना नहीं रहेगा। यस, प्लीज पोल में मेंशन कीजिएगा आपका जो भी प्रॉब्लम है, वॉट एवर योर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की वजह से आज तक आप आपके लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, बट आज के बाद में हमें कुछ ना कुछ तो भी करना है। पता नहीं ये लॉकडाउन और कोरोना कब तक चलने वाला है हमारे लाइफ में, डोंट नो, कि इसकी वजह से हमें क्या करना है कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस के ऊपर फोकस करना है, ना कि सिंगल इनकम सोर्स। सिंगल इनकम सोर्स फ्यूचर में कब डिस्ट्रैक्ट हो जाए किसी को पता नहीं, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस पोल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके प्रॉब्लम आपने यहाँ पे मेरे साथ मेंशन की है, राइट? सी 47% लोगों का कहना यह है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है।
ओके हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। बट आपने कभी सोचा जब आपने एजुकेशन कंप्लीट किया था अराउंड मतलब 25 इयर्स तक आपने हजारों लाखों रुपए खर्च किए थे आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, राइट? फिर उसके बाद में 20% लोगों का कहना यह है कि नो नॉलेज, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन है कि उसके पास नॉलेज नहीं है। हर एक पर्सन के पास नॉलेज है, हर एक पर्सन के पास कला है, टैलेंट है, बट हम हमारे खुद के नॉलेज को जज करने में कहीं ना कहीं तो स्टक हो रहे हैं, राइट? आफ्टर दैट 20% लोगों का कहना यह है कि डोंट हैव अ प्रोडक्ट और सर्विस, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी सर्विस नहीं है। बट अगर आपके पास ये कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, बट इसका पैरेलल सॉल्यूशन आपने आपके लाइफ में ढूंढने की कोशिश की आज तक? नहीं। आफ्टर दैट 7% लोगों का कहना यह है कि हमारे पास कोई मेंटरशिप नहीं, हमें कोई गाइडेंस नहीं देता है, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, बट आपने उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की नहीं की। फिर उसके बाद में 7% लोगों का कहना यह है कि नो टाइम, दिन में 24 आवर्स होते हैं, क्या आपके पास इस 24 घंटे में से 1 या 2 घंटा भी नहीं निकल सकते हैं? ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि 24/7 आवर्स वो बिजी होगा, कोई भी पर्सन नहीं है। बट हमें कभी भी हमने एडजस्टमेंट करने की कोशिश नहीं की, या जो भी हमारे पास टाइम है उस टाइम में से एक छोटा सा टाइम निकालने की कोशिश नहीं की, राइट? तो थैंक यू सो मच, आपने ये सारे प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर किए, और एक इसके अगेंस्ट मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं, एंड वो अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। आपने जो भी प्रॉब्लम अभी मेरे साथ शेयर किए हैं, इसमें से कोई भी एक सिंगल सिप भी अगर आपके पास नहीं है, तो भी आप एक ऑनलाइन सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप बोलोगे ये कैसा पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। पॉसिबल है ओनली एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से। अभी देखो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एफिलिएट मार्केटिंग, अभी ये क्या है? काफी सारे लोगों को पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग कुछ अलग टाइप का बिजनेस होगा, किसी लोगों को पता नहीं होगा। कि इसके बारे में छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। सी, आपने बोला कि मेरे पास प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, देन उसके बाद में टाइम नहीं है, मनी नहीं है, ओके? तो ये सारे आपके प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से आपने आज तक कोई भी एक ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट नहीं की। बट मैं चैलेंज के साथ आपको बोलता हूँ कि जो भी आप करना चाहते हो आपके लाइफ में, आप इस एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। चाहे फिर आप खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स भी खड़ा कर सकते हो, राइट? तो अब ये समझ में तो आ गया कि जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। बट अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, ये स्ट्रैटेजी क्या है, सिस्टम क्या है। सी, अगर आप किसी का प्रोडक्ट और किसी की सर्विस जब आप मार्केट में प्रमोट कर सकते हो, सिंपल लॉजिकली हम सोचते हैं किसी का प्रोडक्ट है, किसी की सर्विस है, जब हम उसे मार्केट में प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने के बाद उसके अगेंस्ट हमें काफी सारा कमीशन और काफी सारा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। इस सिंपल प्रोसेस को एक एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो महिलाएं काफी सारे रीसेलिंग का काम करते हैं। रीसेलिंग प्रोडक्ट किसका होता है? कोई और एक कंपनीज होती है, वो कंपनी की जो प्रोडक्ट है खुद के प्रमोट करते हैं अपने लेवल पे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से प्रमोट करते हैं। रीसेलिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ द एफिलिएट मार्केटिंग। और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम सिंपल सा, सपोज तो आपके पास एक कोई किराना शॉप है, एक दुकान है, ओके? वहां पे जो भी प्रोडक्ट है जो आप कस्टमर को बेचते हैं, ये प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो? नहीं। जो प्रोडक्ट आपके पास है, प्रोडक्ट आप कहीं से लेके आते हो, चाहे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। आफ्टर दैट आप कुछ मार्जिन ऐड करते हो उसके ऊपर, देन उसके बाद में आप कस्टमर को 1 to 1 बेचते हो, राइट? बट यहाँ पे जो शॉप है आपका किराना शॉप, इसमें ऑलरेडी सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। आफ्टर दैट हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं एंड वो प्रोडक्ट हम कस्टमर को 1 by 1 बेचते हैं। बट ये जो एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। विदाउट इन्वेस्टिंग यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट ऑनलाइन, राइट? तो अभी एफिलिएट मार्केटिंग हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग सिंपली हम हमारे घर से मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से हम ये एफिलिएट मार्केटिंग की ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक पर्सन के पास स्मार्टफोन है, हर एक स्मार्टफोन में इंटरनेट का रिचार्ज होता है, एंड हर एक स्मार्टफोन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बट आप स्मार्टफोन जैसे आज तक स्मार्ट हुए हैं क्या? नहीं। बट आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है आपके स्मार्टफोन के ऊपर, उसके अगेंस्ट आपको आज तक क्या बेनिफिट मिला इन टर्म्स ऑफ मनी? कोई भी बेनिफिट हमें मिला नहीं। बट तो भी हम 10 to 15,000 रुपीज का एंड्रॉइड फोन लेते हैं, ओके? फिर उसके बाद में एवरी मंथ हम 200 से 250 रुपए का रिचार्ज करते हैं। अगर साल का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कम से कम 2,500 से लेके 3,000 रुपीज तक का हमारा इंटरनेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। मोबाइल के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी, कम से कम 2,000 से लेके 3,000 का इन्वेस्टमेंट होता है एवरी साल। आप कैलकुलेट करो, आप कम से कम एक मोबाइल कितने साल तक यूज करते हैं?
मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 इयर्स, और 5 इयर्स का कॉस्ट जो होगा आपके मोबाइल का कैलकुलेशन करो। और जो आपका वैल्यूएबल टाइम है वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड करते हो, एक बार चला गया तो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। बट ये सारी चीजें हम ब्लाइंडली करते हैं, हमारे आंखों के ऊपर ब्लैक पट्टी लगा के हम करते हैं, बट उसके बारे में हमने आज तक कभी नहीं सोचा कि ये जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है इसका सही ढंग से इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। जो पर्सन ये सारी चीजों का इस्तेमाल सही ढंग से अगर कर रहा है तो डेफिनेटली आप राइट ट्रैक पे हो। बट आज तक अगर आपको कोई भी इनकम सोर्स अगर जनरेट नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप रॉन्ग ट्रैक की तरफ आप जा रहे हो। बिकॉज ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा जरिया है, ये दुनिया को बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। ये हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है, तो इसमें से कौन सी चीजें हमें लेनी है और कौन सी चीजें नहीं लेनी है, राइट। देन उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा कोई फंडा नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है कि ये एक्सपीरियंस शेयरिंग वाला पार्ट है। सपोज टू आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसके बारे में अगर आपको अच्छा अगर एक्सपीरियंस है तो वो आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हो। देन उसके बाद में कोई भी पर्सन आपके कहने से वो प्रोडक्ट परचेस करता है, तो इस सिंपल लॉजिक को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है, राइट। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक ये है, जब हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं हमारे लाइफ का, जो भी डिग्री जो भी एजुकेशन आप करना चाहते हो आपके लाइफ में, तो ज्यादा से ज्यादा हम हमारा एजुकेशन कब कंप्लीट होता है, मतलब कितने इयर्स रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए? मैक्स टू मैक्स 25 इयर्स। अब थोड़ा समझ मतलब ध्यान लगा के सुनना कि जो भी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, हमें इन बारीक चीजों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, ओके, बट इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, राइट। एक सेकंड रुको। सचिन पवार जी, आपकी क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा, क्या हैंड रेज कर रहे हो? सचिन पवार, प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड, ओके। सी, हमें कोई एजुकेशन अगर कंप्लीट करना है तो 25 इयर्स रिक्वायर्ड, बट जब हम 25 साल तक हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया है हमारे नॉलेज के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, बट हमें तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री यू विल गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ जॉब इन मार्केट। बट हमें क्या एक होप्स होता है, मतलब हमें लगता है कि नहीं फ्यूचर में मुझे एक अच्छी नौकरी मिलने वाली है, एक अच्छा सा जॉब मिलने वाला है, बट तो भी हम क्या करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे नॉलेज के ऊपर, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नॉलेज के ऊपर। जब हम ट्रेडिशनल एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन करते समय हम नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आपको एक अच्छी नौकरी मिलने वाली है, एंड फाइनली एवरी मंथ आपके हाथ में एक पैसा आने वाला है। दैट वही हमारा मेन पर्पस होता है एजुकेशन करने के लिए, राइट। बट सपोज टू आपने 25 साल इन्वेस्ट, आपने 25 साल टाइम दिया कोई भी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, बट जब हम बाहर निकलते हैं कॉलेज के बाहर तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा, राइट। बट सपोज टू आपने कोई एक जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हो तो वहां पे ऑलरेडी हजारों लाखों लोगों ने अप्लाई किए होते हैं कोई सिंगल जॉब के लिए, मतलब देखो कितना कंपटीशन है मार्केट में, एंड इस सिचुएशन में यू कांट इमेजिन कि अभी कितना कंपटीशन होगा। बट सपोज टू आपको एक जॉब लग गई, ओके, आपको एक जॉब मिल गया, उस जॉब का सैलरी कितना हो सकता है? इनिशियल जब भी हमें कोई जॉब लगती है तो उसका सैलरी कितना हो सकता है? 20, 30, 40, ओके। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन क्या है, राइट। तो सपोज टू यू विल गेट अ जॉब एंड जो सैलरी है वो 20,000 रुपीज का सैलरी आपको मिलने वाला है एवरी मंथ, राइट। अभी देखो हमें 20,000 रुपीज का एक जॉब लग गई है, ओके, वो जॉब मतलब एवरी मंथ 20,000 रुपीज पाने के लिए हमें कितना समय देना होगा उस कंपनी को? एवरी डे, एवरी मंथ। तो एवरी डे हम कम से कम कितना टाइम काम करने वाला है? 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स, मैक्सिमम 12 आवर्स हमें काम करना है। आफ्टर दैट आपको 20,000 रुपीज की सैलरी मिलने वाली है, ओके, 30 डेज के बाद में। बट सपोज टू अब मैं एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ लेके आया हूं। अपॉर्चुनिटी ये है कि सपोज टू अगर मैं जहां पे 10 to 15,000 रुपीज अर्न करने की एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया हूं, जहां पर आप मिनिमम 10 to 15,000 रुपीज आप अर्न करने वाले हो, तो इसके लिए आप मुझे कितना टाइम देने वाले हो, या तो फिर आप कितना टाइम मुझे दे सकते हो? एक सिंपल सा सवाल है और ये लास्ट सवाल है मेरा, ओके। सो सपोज टू अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया हूं, ओके, जहां पर आप मिनिमम 10 to 15,000 रुपीज आप अर्न कर सकते हो बड़ी आसानी से, तो इसके लिए आप मुझे कितना टाइम देने वाले हो? सो मैंने पोल रेज किया है, सो प्लीज मेंशन इन पोल कि आप मुझे कितना टाइम दे सकते हो, प्लीज। देन उसके बाद में अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, देन सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी। यस, ये पॉसिबल है,
सब कुछ पॉसिबल है, बट हमें वो कोई अपॉर्चुनिटी हमने फाइंड आउट करने की कभी भी कोशिश नहीं की। यस, प्लीज मेंशन इन पोल। ओके, कितने लोगों को लगता है कि आप मिनिमम 10 to 15,000 रुपीज आप अर्न कर सकते हो इस कोरोना और लॉकडाउन के सिचुएशन में, आपके घर के बाहर न जाए बिना, आप घर से आपके मोबाइल का इस्तेमाल करके। यस, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे देख रहे हो 13% लोगों का कहना यह है कि लेस देन 1 आवर्स हम देने के लिए रेडी है। आफ्टर दैट 44% लोगों का कहना यह है कि 1 to 2 आवर्स हम देने के लिए रेडी है। 13% अगेन 3 आवर्स देने के लिए रेडी है, एंड 31% लोगों का कहना यह है कि मोर देन 3 आवर्स हम देने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, मुझे आपका मोर देन 1 to 2 आवर्स भी नहीं चाहिए, 3 आवर्स भी नहीं चाहिए, और मोर देन 4 to 5 आवर्स भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि इस डिजिटल के वर्ल्ड में मुझे चेंज करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे खुद में बदलाव लेके आना है, चेंजेस करने की जरूरत है, हम डिजिटल वर्ल्ड में जी तो रहे हैं बट डिजिटल का नॉलेज हमारे दिमाग में नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे बदलने की जरूरत है इस सिचुएशन में, देन डेफिनेटली आप खुद को बदल सकते हो। तो उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उसके पहले मेरे बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं, देन उसके बाद में वो अपॉर्चुनिटी क्या है, वो सारी अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, राइट। सो आई एम सुदाम पवार, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। लास्ट 6 ईयर से मैं सेम फील्ड में हूं, डिजिटल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। एंड ड्यूरिंग माय वर्किंग एक्सपीरियंस, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उस समय मिनिमम मैंने 250 लोगों को मैंने प्रोफेशनल डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। एंड वो जो प्रोफेशन है मेरे इस बिजनेस के साथ में वैसे चल ही रहा है, साइड बाय साइड पैरेलली। I'm also Google Digital Fundamental Certified and also Google AdWords Certified, Facebook Certified, and मेरा जो बैकग्राउंड एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। आपको ये लग रहा होगा कि मेरे पास तो डिग्री है, क्वालिफिकेशन अच्छा है, बट तो भी मैंने ये अलग अलग कैटेगरी के जो कोर्सेस है, जो डिजिटल रिलेटेड जो कोर्सेस है या डिजिटल अचीवमेंट मैंने क्यों किया। इसका एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि लोगों को बदलने की जरूरत क्यों है और लोगों ने क्यों खुद में चेंजेस करने की जरूरत है, क्या क्यों नीड हो सकती है ये फ्यूचर की। हर एक पर्सन को पता है कि नोकिया कंपनी कुछ साल पहले हर एक के पास, मतलब हर एक पर्सन के पास उनका एक फोन था। ओके, हर जगह पे नोकिया कंपनी आपको देखने को मिलती थी, बट आज आप कहीं पर भी जाओ नोकिया कंपनी आपको देखने को नहीं मिलती, बिकॉज आज नोकिया कंपनी मिट्टी में मिल चुका है। इसका एक ही रीजन है क्यों नोकिया इतना पीछे चला गया, जो कि टॉप मोस्ट कंपनी थी इस मोबाइल सेक्टर में, बट आज नोकिया कहीं का नहीं रहा। बिकॉज इसका रीजन ये है कि नोकिया ने ये नहीं सोचा कि मुझे दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के साथ मुझे खुद में चेंजेस करने की जरूरत नहीं समझी, खुद में बदलाव लाने की नहीं समझी। उसके वजह से आज नोकिया नीचे है एंड सारे के सारे जो एंड्रॉइड फोन वाले हैं सब आगे हैं। तो यही सेम होता है हमारे लोगों के साथ में। अगर आपके पास क्या एजुकेशन है वो मैटर नहीं करेगा, बट मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप खुद में चेंजेस करने की अगर कोशिश नहीं की, देन डेफिनेटली आप इस मार्केट से आउट कब हो जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा, राइट। एंड उसी के लिए मैंने अपॉर्चुनिटी आपके साथ लेके आया हूं। अपॉर्चुनिटी यह है डिजी उद्योग इंडिया डिजिटल लर्निंग प्लस अर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आप सोच रहे कि ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है? यस, आपने सही सुना। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाले हैं। सो नाउ अभी हम इस वेबिनार को थोड़ा चेंज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे कि डिजिटल लर्निंग क्या है, एंड इस डिजिटल लर्निंग के ऊपर हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि डिजिटल लर्निंग करने की जरूरत क्यों है। कोई भी पर्सन जब भी वो उनके लाइफ में एजुकेशन लेते हैं, कोई भी पर्सन उनके लाइफ में जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है वो क्यों लेते हैं एजुकेशन, बिकॉज आफ्टर सम इयर्स वो पर्सन को एक जॉब मिलने वाली है, एक नौकरी मिलने वाली है, राइट। सो नौकरी मिलने के लिए नौकरी क्यों करते हैं हम, बिकॉज एवरी मंथ आपको सैलरी मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन हम करते हैं। तो कॉमन सी बात यह है कि सपोज तो अगर आपको लगता है कि डिजिटल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमें एक नया इनकम सोर्स खड़ा करना है, तो जाहिर सी बात है तो उसके लिए हमें डिजिटल का नॉलेज लेना भी अनिवार्य है। जिस तरह से हम ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं, लाखों हजारों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी टाइप का हमें एक डिजिटल नॉलेज लेना जरूरी है, बिकॉज हम अब डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इंटरनेट के दुनिया में हम जी रहे हैं। तो हमें इंटरनेट का पूरी तरह से नॉलेज लेने की ये आज जरूरत है,
राइट। सो अभी डिजिटल लर्निंग क्या है, एक सिंपल और एग्जांपल के साथ मैं शेयर करना। डिजिटल लर्निंग का मतलब क्या है कि आपके हाथ में जो एंड्रॉइड फोन है, उस एंड्रॉइड फोन में जो इंटरनेट का रिचार्ज है एंड आपके एंड्रॉइड फोन में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये तीनों भी जो रिसोर्सेस है, इनका सही ढंग से इस्तेमाल करके उनके माध्यम से एक नया इनकम सोर्स खड़ा करना, इसका मतलब ही डिजिटल लर्निंग है, डिजिटल साक्षर है। राइट। अभी इस डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। डिजी उद्योग फर्स्ट एवर इंडिया डिजिटल लर्निंग प्लस अर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग अ डिजिटल सॉल्यूशन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये प्लेटफॉर्म आपको मराठी लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये प्लेटफॉर्म आपको हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है एंड ये प्लेटफॉर्म आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल होने वाला है। सो आवर मिशन इज टू मेक पीपल डिजिटल लिटरेट। सबसे पहले लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करो, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, बिकॉज डिजिटल एजुकेशन देने के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है हमारे पर्सनल लाइफ में। इस डिजिटल साक्षरता के माध्यम से हम किस तरह से नए नए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से नया इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हैं। एंड इस डिजिटल एजुकेशन के ऊपर आपको ये आइडियाज लग जाएगी कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सारी चीजें आपको पता लगेगी। कब? जब आप एक सक्सेसफुल डिजिटल साक्षर बनोगे। एंड आफ्टर दैट फाइनली हमारा ये मोटो है कि हमें लोगों को उस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करना है, डिजिटल एजुकेशन उस लेवल का प्रोवाइड कराना है ताकि लोग खुद इस लॉकडाउन और कोरोना के सिचुएशन में घर से एक नया इनकम सोर्स खड़ा कर सके इंटरनेट के माध्यम से। तो अभी इस डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ ओनली डिजिटल एफिलिएट प्रोग्राम इन इंडिया। लैंग्वेजेस जिस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश कमिंग सून। प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स के फॉर्म में आपको ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने वाला है और इसका बेनिफिट ये है कि आपके मर्जी के अनुसार आप जब चाहे तब इस प्री रिकॉर्डेड वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हो। एंड अगेन शॉर्ट वीडियो, छोटे छोटे वीडियोज है। लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, लोगों के प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, तो उसकी वजह से मल्टीपल एक्टिविटीज क्रिएट, मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो, बिकॉज हम किस तरह से अलग अलग लेवल से हम इनकम जनरेट कर सके, तो उसे उनके पास टाइम नहीं है। तो हमने ये सोचा कि अगर हम छोटे छोटे वीडियोस अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट लोगों को होने वाला है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करके खुद में सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो, डिजिटल साक्षर बन सकते हो। अगर बिजनेस है तो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। ये पावरफुल प्लेटफॉर्म इस तरह से हमने बनाया है। आफ्टर दैट एक्सेस फॉर लाइफ टाइम। और इस प्लेटफॉर्म का एक रूल ये है कि आपको वन टाइम ये प्लेटफॉर्म पूरी की तरह से लाइफ टाइम तक आप एक्सेस कर सकते हो। देन वीकली वेबिनार, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इस वीकली वेबिनार का। एंड इसी के साथ साथ और एक एडिशनल फीचर्स आपको मिलने वाला है। वो फीचर्स ये हैं कि यू विल गेट एवरी डे 30 मिनट का लाइव ट्रेनिंग। एवरी डे, हर दिन आपको मॉर्निंग में 30 मिनट का एक लाइव सेशन आपके साथ होगा, लाइव ट्रेनिंग आपके साथ होगा। आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सभी के सभी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड हम अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको अलग अलग अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हम शेयर करते हैं, जो कि ये लास्ट 2 वीक से डिजी उद्योग ने बड़ा डिसीजन लिया है, बड़ा कदम उठाया है। मेन इंटेंशन ये है कि लोग कुछ ना कुछ कर सके इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद। और ऐसा प्लेटफॉर्म आपको इस दुनिया में, इस इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा जहां पर आपको एवरी डे 30 मिनट का लाइव ट्रेनिंग मिलता है। एंड आफ्टर दैट एवरी संडे को 2 घंटे का एक ट्रेनिंग होता है अलग से, जहां पर आप आपके खुद के डाउट, खुद के प्रॉब्लम हमारे साथ प्रैक्टिकली डिस्कस कर सकते हो, ताकि आपके डाउट और आपके प्रॉब्लम का, जो भी आपका प्रॉब्लम है, हो सकता है उसका बेनिफिट और लोगों को भी साथ में हो सके। Then finally you will get a hand holding support. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, दैट इज द मेंटरशिप। 101% आपको मेंटरशिप यहाँ पे मिलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि मेंटरशिप की क्या जरूरत है। यूट्यूब है, वीडियो प्लेटफॉर्म्स काफी सारे हैं। अगर यूट्यूब और वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर सारी चीजें अगर हम सीख लेते तो आज आपको ये वेबिनार अटेंड करने की जरूरत ना होती, आपको स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं होती। आप सारी चीजें यूट्यूब के माध्यम से कर लेते। इज इट पॉसिबल? हुआ ये पॉसिबल? आज तक नहीं हुआ है। जो भी चीजें आपको लगता है कि पॉसिबल हो सकता है, वो कभी भी आपके लाइफ में पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज अगर आप YouTube में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन अगर सर्च करते हो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि YouTube में से कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेटर है। YouTube के ऊपर इंफॉर्मेशन तो है, बट जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन हो चुका है, ताकि हमें समझ में नहीं आएगा कौन सा वीडियो देखो और कौन सा ना देखो।
सपोज तो आप कोई भी पर्टिकुलर वीडियोस भी अगर देख रहे हो तो आपको क्या गारंटी है कि वो वीडियो सही है, सच है, गलत नहीं है, क्या गारंटी है? एंड अगर आपको फ्यूचर में अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो क्या यूट्यूब में से कोई बंदा बाहर आके आपको सिखाने वाला है कि भाई आपका ये डाउट था, चलो मैं आ गया, सॉल्व कर लेते, इज इट पॉसिबल? तो वो मेंटरशिप आपको यहाँ पे मिलने वाली है कि मेंटोर वो पर्सन ऐसा होता है कि आप राइट डायरेक्शन में हो या रॉन्ग डायरेक्शन में बताने का काम मेंटोर का है। आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है लाइफ में, नेक्स्ट टाइम ना हो ये बताने का काम मेंटोर का है। आपकी जो मिस्टेक होगी बार बार उसके ऊपर फोकस करने का काम ये मेंटोर का है। एंड वो मेंटरशिप आपको इस डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म में 101% मिलेगा। राइट, तो अभी चलते हैं कि आपको एग्जैक्टली सीखना क्या है। हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि ऐसा क्या सीखना है ताकि उसके बेस के ऊपर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं हमारे लाइफ में। ओके, एंड एवरीवन कर सकते हैं, हर एक पर्सन कर सकता है। ओके, तो आपको यहाँ पे देखो क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको मिलेगा सीखने को निश क्लैरिटी फॉर्मूला। जिस तरह से काफी सारे लोगों ने मुझे मेंशन किए थे उनके प्रॉब्लम है तो मेरे पास भाई नॉलेज नहीं तो मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा बंदा नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है। तो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है तो उसके ऊपर हम किस तरह से फोकस कर सकते हैं एंड उसके माध्यम से आप किस तरह से ऑनलाइन सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको सीखने को मिलने वाला है। आफ्टर द सोशल मीडिया मार्केटिंग आज तक हमने जस्ट टाइम पास के लिए यूज किया, सेल्फी के लिए यूज किया, चैटिंग के लिए यूज किया, पर इसका इस्तेमाल हमें मनी क्रिएट करने में किस तरह से कर सकते हैं वो सीखने को मिलेगा। हाउ टू ग्रो विद डिजिटलाइज सिस्टम। आपके पास कोई भी बिजनेस अगर है, इस बिजनेस को हम इस डिजिटल के इकोसिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल अभी जीरो हो गया है, तो हमारा जो भी बिजनेस है टोटली 100% डिजिटल के ऊपर डिपेंड है। तो ये इस डिजिटल के माध्यम से हम हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किस तरह से लेके जाते हैं वो सीखने को मिलेगा। आफ्टर दैट एफिलिएट मार्केटिंग, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। क्यों कहा गया एफिलिएट इंडस्ट्री को, एफिलिएट मार्केटिंग को? बड़े बड़े जो बिजनेस पर्सन है वो क्यों एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं, ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आफ्टर दैट हाउ टू रन योर ओन एफिलिएट प्रोग्राम। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस है, कोई भी सर्विस अगर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो और उस आपका जो इनकम सोर्स है सिंगल है, तो इस सिंगल इनकम सोर्स को मल्टीपल इनकम स्ट्रीम में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। प्रैक्टिकली वो सारी चीजें आपके साथ शेयर होगी। अब ये किस तरह से होगा, इसका एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अमेज़न सारी दुनिया को पता है, फ्लिपकार्ट सारी दुनिया को पता है, एप्पल कंपनी सारी दुनिया को पता है। इनके वेबसाइट के ऊपर आपको जाके देखना, यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज द एफिलिएट नेटवर्क। ओके, एफिलिएट नेटवर्क का मतलब क्या है कि उनके प्रोडक्ट हम खुद मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं एंड प्रमोट करने के बाद उसमें से कुछ कमीशन हमें मिलने वाला है, दैट इज द एफिलिएट मार्केटिंग। राइट, तो ये सेम एफिलिएट मार्केटिंग हम हमारे बिजनेस के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, लोग हमारे लिए काम करेंगे एंड इन शॉर्ट हमारे बिजनेस में मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट, राइट, एंड मच मोर यू विल लर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। जो भी आप इस प्लेटफॉर्म से सीखोगे ये प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखोगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे एंड चैलेंज के साथ मैं बोलता हूं जो भी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे अगर वो आप 100% अगर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको इस दुनिया में ऐसा कोई भी लाने को आपको रोक पाएगा कि आप इंटरनेट के माध्यम से इनकम ना, कोई भी रोक नहीं पाएगा। आप इंटरनेट के माध्यम से एक नया इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ और कुछ काफी सारे गिफ्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखो क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे आपको। अगेन 2 मॉड्यूल्स हमारे तरफ से मिलने वाले हैं। एक फेसबुक अट्रैक्शन मार्केटिंग, फेसबुक का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसका इंटेंशन क्या है आप लोगों ने कभी सोचा? एक दूसरे को कनेक्ट करना तो है मेन इंटेंशन, बट उसके माध्यम से हमें एक दूसरे का अपॉर्चुनिटी शेयर करना है एंड उसके माध्यम से खुद के बिजनेसेस ग्रो करना है और एक नया इनकम सोर्स खड़ा करना है। यही मेन मकसद है फेसबुक का। बट हम फेसबुक का किस इंटेंशन से यूज करते हैं? देन उसके बाद में आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि फेसबुक के माध्यम से आप किस तरह से आपके बिजनेस सर्विस प्रोडक्ट के लिए लीड किस तरह से जनरेट कर सकते हो, वो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखने वाले हो। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर एक पर्सन के लिए डिजी उद्योग का फनेल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये टूल्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेनिफिट देखो आपको क्या क्या होने वाला है। देखो ये फनेल ट्रेनिंग क्या होता है, एक एग्जांपल के बेस के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि ये फनेल ट्रेनिंग होती क्या है। जो एफिलिएट में काम करते हैं मोस्टली उनको तो 100% पता चल गया कि फनेल ट्रेनिंग क्या है, मतलब फनेल सॉफ्टवेयर क्या होता है। सी आपके पास कोई ऑफिस है, मतलब कोई प्रोडक्ट या सर्विस है एंड वो आप बेचना चाहते हो किसी को भी, राइट। तो बेचने के लिए क्या करते हैं, मतलब सपोज को कस्टमर आपके शॉप पे विजिट कर रहे हैं, आपके ऑफिस पे विजिट करते हैं वो प्रोडक्ट सर्विस लेने के लिए।
सपोज हम कंसीडर करते हैं कि एवरी डे आपके ऑफिस में 100 लोग आते हैं, आपके ऑफिस को 100 लोग विजिट करते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, बराबर। बट उसमें से जो 50% लोग हैं वो जस्ट विजिट करते हैं, 50% लोग निकल जाते हैं, और जो 50% है इनका थोड़ा इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में, राइट। 50% लोगों का। अभी जो 50% लोग हैं इसमें से भी 25% लोग ऐसे हैं कि जो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 50 में से 25 लोग करते हैं। अगर यहाँ से 25 लोग रिमूव हो गए, लेफ्ट हो गए, चले गए, एग्जिट हो गए, टोटल कितने लोग आउट हो गए? 75% लोग एग्जिट हो गए। अभी कितने लोग बचे? 25%, राइट। अभी इस 25 जो लोग हैं इसमें से एक्चुअल में जो लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो होते हैं खाली 10। ओनली 10 पीपल्स आर बाइंग योर प्रोडक्ट आउट ऑफ 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया है। बट यहाँ पे देखो हमने कितने लोगों के लिए टाइम स्पेंड किया? 100 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए हमने एनर्जी स्पेंड किया? 100 लोगों के लिए। एंड कितने लोगों के लिए हमें अमाउंट भी स्पेंड करना पड़ा? कितने लोगों के लिए? 100 ले। बट कितने लोगों ने एक्चुअली प्रोडक्ट परचेस किया? 10 लोगों ने, 10 लोगों ने। तो ये 10 लोगों के ऊपर हम किस तरह से फोकस कर सकते हैं? डिजिटल के माध्यम से। ये फनेल ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलने वाला है। एंड ये फनेल ट्रेनिंग में आपको ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सपोज टू अगर आज मेरे 5 सेल अगर हो रहे हैं तो अगर मैं इसमें कुछ स्ट्रैटेजी अगर ऐड ऑन करता हूं तो मेरे कल 10 सेल होने की संभावना है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले प्रैक्टिकली। आप बिजनेस पर्सन हो, डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटर हो, एफिलिएट मार्केटर हो, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू बाय, मतलब सॉरी सेल, जो भी आपको सेल करना है, जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो मार्केट में, वो हर एक पर्सन के लिए ये टूल पावरफुल है, राइट। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है गूगल फॉर्म मास्टरी। अभी गूगल फॉर्म मास्टरी क्या है कि सारी दुनिया को पता है कि गूगल फॉर्म क्या होता है, मतलब किसी और का लीड जनरेट करना है, मतलब कस्टमर का डेटा जनरेट करने के लिए गूगल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, बराबर। सही है। 99% लोगों को ये कहना है, बराबर। बट 99% लोगों को ये पता नहीं कि गूगल फॉर्म ये हमारे बिजनेस के लिए 24/7 आवर्स काम करता है। गूगल फॉर्म के माध्यम से हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। गूगल फॉर्म के माध्यम से हम क्रिएटिव अट्रैक्टिव फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में गूगल फॉर्म के माध्यम से हम लैंडिंग पेजेस भी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब इतना पावरफुल टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और एक फीचर इसमें है कि सपोज तो आप कहीं नेटवर्क मार्केटिंग या कहीं पर भी अगर काम कर रहे हो एंड आपके नीचे काफी सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, उनका अगर परफॉर्मेंस अगर आपको जज करना है वो भी आप इस गूगल फॉर्म के माध्यम से कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस टोटली ऑफलाइन है तो आप इस गूगल फॉर्म के माध्यम से आपका बिजनेस 24/7 आवर्स लाइव रख सकते हो। एंड इसमें एक ऑटोमेशन का भी पार्ट है। ऐसे काफी सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में कि उसका सही इस्तेमाल हम करके उसके माध्यम से एक नई ऑनलाइन जर्नी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी काफी सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, काफी ट्रेनिंग कोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर किया, ओके। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसका कोई कॉस्ट भी होगा, कोई फीस भी होगा, राइट। डेफिनेटली इसका पर्टिकुलर कॉस्ट है, पर्टिकुलर फीस है, बट वो कितना आपको देना है, ओके, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे ये आप कोई प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हो। जो आप एक छोटी सी अमाउंट है जो कि आपके जो टी कप है, चाय कप, उससे भी कम वाली अमाउंट है, वो आपको इन्वेस्ट करनी है आपके डिजिटल नॉलेज के लिए। जिस तरह से हमने 25 साल ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया नॉलेज के लिए, तो उसी के लिए हमने काफी सारी इन्वेस्टमेंट की। बट जिस तरह से हमने ट्रेडिशनल में इन्वेस्टमेंट किया, सेम आपको डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करनी है। बट इन्वेस्टमेंट कितनी, एक छोटी सी अमाउंट है जो कि उसका कॉस्ट काफी कम है। वो कितना है मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बट ये किसके लिए है? जो एक्शन टेकर है, जिन लोगों को लगता है कि मुझे डिजिटल नॉलेज चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ तो भी करना है मेरे लाइफ में, मेरे सामने जितने भी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, इस प्रॉब्लम को मुझे डिस्ट्रॉय करना है, देन उसी लोगों के लिए है मैं कुछ अलग से अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं। एंड अभी तक जितने भी कोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर किए, इसका जो कॉस्ट अगर देखा जाए सो टोटल कॉस्ट है 20,450 रुपीज। बट आपको ये अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन मकसद यहाँ पे कोई मनी क्रिएशन वाला फंडा नहीं, मेन मकसद हमारा यह है कि इस डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म में हमें एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है। ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करनी है कि फ्यूचर में ये कम्युनिटी आप एक दूसरे के साथ अपने अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर पाएंगे। तो ये कम्युनिटी हमें क्रिएट करनी है।
राइट। तो इसका कॉस्ट कितना है मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बट कॉस्ट ये है जो छोटी सी अमाउंट है आपका चाय कप जो कॉस्ट है उससे भी कम में आपको यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। सो अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं एग्जैक्टली अभी लर्निंग तो हो गया, अभी अर्निंग हम किस तरह से कर सकते हैं। अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि हम हमारे मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम किस तरह से एक नया इनकम सोर्स फ्रीली क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हमारे घर से, राइट। तो यहाँ पे डिजी उद्योग आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप इस डिजी उद्योग का एक एफिलिएट बन सकते हो एंड एफिलिएट बनने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट होने वाला है। यहाँ पे आपको 3 टाइप के इनकम सोर्सेस हैं, 3 टाइप के इनकम सोर्सेस इस डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, उसके अलावा और प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि डिजी उद्योग में आपको कौन से प्लेटफॉर्म मिलने, अर्निंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको एक एक्टिव कमीशन मिलने वाला है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पैसिव कमीशन मिलने वाला है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको एक अचीवमेंट बोनस मिलने वाला है डिजी उद्योग में। जब आप इस डिजी उद्योग का प्लेटफॉर्म परचेस करते हो तब आपको ये 3 टाइप के यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद में आप एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लर्न करके आप मार्केट में भी काफी सारी चीजें आप यहाँ पे अलग अलग कंपनीज में प्रोडक्ट परचेस करके आप उनके माध्यम से भी एक नया इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हो, राइट। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कम से कम 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, मिनिमम 100 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक आप एवरीडे रीसेलिंग के वर्क पे आप काम कर सकते हो एंड उसका लाइव सेशन हम आपको एवरीडे देते हैं। हर दिन आपको उसका ट्रेनिंग मिलेगा कि रीसेलिंग किस तरह से कर सकते हैं, रीसेलिंग के प्रोडक्ट किस तरह से बेचना है, चाहे आप फेसबुक का इस्तेमाल करो, चाहे आप इंस्टाग्राम का यूज करो, चाहे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करो, ये भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि डिजी उद्योग में कौन से कमीशन है जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डिजी उद्योग में जो 2 पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लर्निंग है, आफ्टर दैट अर्निंग है। जब तक हम कोई चीज सीखेंगे नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, डेफिनेटली उसके बेस के ऊपर हम कोई भी अर्निंग नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है इस डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म में लर्निंग के ऊपर एंड सेकंड प्रायोरिटी है दैट इज दी अर्निंग, मतलब अब यहाँ पे कमीशन आप जनरेट करोगे। और ये कमीशन वाला जो पार्ट है ये हर एक पर्सन के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है हमें डिजी उद्योग के साथ भी अर्निंग करनी है तब आप इसमें अर्न कर सकते हो, अगर लगता है कि नहीं करना है तो आप लर्निंग के ऊपर फोकस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म में क्या मिलने वाला है आप लोगों को। यहाँ पे आपको हर एक डिजिटल का कोर्सेस मिलने वाला है जिसका बेनिफिट है कि आप एक ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो, सारी चीजें आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म सही है, यहाँ से हम पूरी तरह से डिजिटल साक्षर बन सकते हैं, डिजी उद्योग के माध्यम से हम खुद की एक ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है देन आप ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म के बारे में किसी और के साथ आप खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म सही है, इसमें सारी चीजें सीखने को मिल रही है और हर एक पर्सन ने ये सीखना जरूरी है बिकॉज वर्ल्ड डिजिटल है, तो हमें डिजिटल का नॉलेज भी रखना जरूरी है, राइट। तो आपने किसी और के साथ शेयर किया कि ये सारी चीजें आपके कहने से अगर कोई पर्सन ये प्रोडक्ट परचेस करता है तो यू विल गेट 1200 रुपीज, ओके, अप टू 1200 रुपीज का कमीशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कमीशन रेशियो जो अलग अलग कैटेगरीज में है बट मैक्सिमम अप टू 1200 रुपीज तक का कमीशन मिलने वाला है। कुछ देर में बताऊंगा कि किस तरह से आपको कमीशन मिलेगा, राइट। देन आपने जिस तरह से किसी और को रेफर किया, किसी और को आपने बताया कि जो उस पर्सन को भी लगेगा कि ये डिजी उद्योग का प्लेटफॉर्म सही है, डिजिटल लर्निंग है, काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आगे मल्टीपल लोगों को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं और इनके माध्यम से भी मल्टीपल लोग एक डिजी उद्योग का लर्निंग प्लेटफॉर्म परचेस कर सकते हैं। अब इनके हर एक परचेस के ऊपर आपको पैसिव कमीशन अप टू 200 रुपीज तक का मिलने वाला है, अप टू 200 रुपीज। फर्स्ट जो एक्टिव कमीशन डायरेक्टली आपके यहाँ से किसी ने परचेस किया तब आपको अप टू 1200 रुपीज मिलने वाला है, जो पैसिव कमीशन है अप टू 200 रुपीज का मिलने वाला है। अभी काफी सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही फंडा है या मल्टी लेवल मार्केटिंग मेंबर क्रिएशन वाला फंडा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में थोड़ा क्लियरिटी आने दो कि ये कोई भी कंपलसरी वाला पार्ट नहीं है डिजी उद्योग में, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग वाला फंडा नहीं है, ये ओनली 2 स्टेज मार्केटिंग है, ओके। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कोई भी मनी रोटेशन वाला प्लान नहीं है
मनी रोटेशन का प्लान का एक डेस्टिनेशन होता है, कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप हो जाता है। मनी रोटेशन मतलब मैं आपसे पैसा लूंगा और आपको कहीं बाद में मैं रिटर्न करूंगा या आपको देता रहूंगा। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी फंडा नहीं है। यहाँ पे आपके माध्यम से जो पर्सन प्रोडक्ट परचेस करे उसी के ऊपर आपको यहाँ पे कमीशन दिया जाएगा। सिंपल, अगर आप अमेजोन के प्रोडक्ट अगर किसी को परचेस सेल करवाते हो तो अमेजोन आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कमीशन देता है, मींस आप उनके प्रोडक्ट का एफिलिएट कर रहे हो। तो सेम आपको यहाँ पे डिजी उद्योग का एफिलिएट करना है, राइट। अभी यहाँ पे थर्ड कमीशन जो है दैट इज द अचीवमेंट बोनस अप टू 11%। अभी यहाँ पे सी, अगर आपको लगता है कि आप इस प्लेटफॉर्म में आ गए, प्लेटफॉर्म आपको सही लग रहा है एंड विद इन 7 डेज आप ये प्रोडक्ट परचेस करने के बाद 7 डेज में अगर आपके माध्यम से अगर कोई 5 लोग अगर परचेस करते हैं तो आपको अलग से 1000 रुपीज का कमीशन दिया जाएगा कैश रिवॉर्ड। अगर आपके माध्यम से 10 लोग अगर परचेस करते हैं तो आपको 2500 अलग से हमारे तरफ से कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सच में लोग इतना पैसा कमाते हैं, इतना अर्निंग कमाते हैं। जब से मैंने वेबिनार स्टार्ट किया है तब से आपने अगर जिसने भी अगर पूरी ध्यान देके अगर सुन रहे हैं तो उनको कभी भी मेरे मुंह से सुनने को नहीं आएगा कि मैंने जो भी अमाउंट यहाँ पे जो भी मैंने अमाउंट यहाँ पे रेज किया है ये रुपीज में है, 1000 में है, यहाँ पे लैक्स एंड करोड़ की बात मैंने अभी तक नहीं की। और ये 1000 एंड रुपीज वाली जो बात है ये ऑलरेडी डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट है और ये सारी चीजें मैं आपके साथ लाइव शेयर करने वाला हूँ 2 मिनट के बाद में, राइट। सो अभी रिसेंटली काफी सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़ चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म को परचेस कर चुके हैं। अलग अलग कैटेगरीज है, फिर कोई डॉक्टर है, कोई योगा कोच है, कोई हेल्थ कोच है, कोई डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटर है, हाउसवाइफ है, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है, ओके, जॉब सीकर है। अलग अलग कैटेगरी के लोग इस डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म का लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म तो इन्होंने परचेस तो कर लिया। देन उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी जो खुद के बिजनेस है, बिजनेस तो ग्रो कर ही रहे हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे सुन के बहुत अच्छी लगती है, इसमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं इस लॉकडाउन और कोरोना सिचुएशन में उन्होंने एक नया इनकम सोर्स खड़ा किया है विद द हेल्प ऑफ दिस डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म। ये बात बहुत ही अच्छी लगती है मुझे एंड मुझे सुकून से नींद लगती है बिकॉज मेरे प्लेटफॉर्म के साथ, इस डिजी उद्योग प्लेटफॉर्म के साथ कोई एक पर्सन, काफी सारे जो लोग हैं उसमें से जो एक नया इनकम सोर्स खड़ा करके, जो भी उनके पास पहला सोर्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया है एंड इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नया इनकम सोर्स उन्होंने खड़ा किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अगर ये लोग अगर करते हैं देन आप में से काफी सारे लोग भी कर सकते हैं, बस ये टोटली डिपेंड है आपके माइंडसेट के ऊपर। लास्ट 20 इयर्स की बात है, जिस तरह से आप आज ये मेरा वेबिनार सुन रहे हो तो उसी समय 2020 में किसी और का वेबिनार सुन रहा था एंड उसी वेबिनार के टाइम मैंने डिसीजन लिया कि बॉस मुझे आज अभी जॉब नहीं करनी है, करना है तो खुद का कुछ ना कुछ करना है। उस समय मैं एज एन डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मेरा जॉब चल रहा था मुंबई में ई कॉमर्स कंपनी में, बट उसी समय मैंने कंपनी क्विट कर दी और आज तक उस कंपनी के बॉस ने मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर आज तक एक्सेप्ट नहीं किया एंड वो कंपनी आज मेरी क्लाइंट है। जस्ट इमेजिन, रिस्क हर जगह पे है, रिस्क हर जगह पे है, रिस्क कहाँ लेना ये मैटर करता है। तो आज हमारे सामने भी काफी सारे रिस्क है, कल अगर जॉब अगर चला जाए तो काफी सारी रिस्क हमारे सामने है, अगर बिजनेसेस अगर डिस्ट्रॉय हो जाए वहां पर भी रिस्क है। तो इसीलिए मेन रीजन ये है कि हमें मल्टीपल इनकम सोर्स के ऊपर फोकस करना है। अगर एक इनकम सोर्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो हम दूसरे इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, बट इनकम सोर्स अगर एक ही है तो हमारे सामने फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होना ही है। तो अभी जो एक्शन टेक करें उन लोगों के लिए कुछ मेरे तरफ से गिफ्ट में देने वाला हूं। जिन लोगों को लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है उन लोगों के लिए अभी मैं कुछ यहाँ पे गिफ्ट शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे आपको अलग से 3 कोर्सेज दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 कोर्सेज कौन से देख लेना। फर्स्ट यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा गूगल एनालिटिक्स टूल, देन उसके बाद में यहाँ पे सीखने को मिलेगा गूगल वेब मास्टर टूल एंड गूगल के एडवर्टाइजमेंट के सभी प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। चाहे फिर वो सर्च एड हो, डिस्प्ले एड हो, बैनर एड हो, फिर उसके बाद में यूट्यूब ऐड हो, ये हर एक एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखने वाले हो। जो भी आप मार्केट में प्रोडक्ट बेचना चाहोगे, प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास कस्टमर आना चाहिए एंड कस्टमर के लिए आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो क्लोज हो चुका है, तो हमें जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग का एंड वो डिजिटल मार्केटिंग आप यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखने वाले हो। देन उसके बाद में और 4 मॉड्यूल्स आपको अलग से दिए जाने वाला है जो देखो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह से एक वर्डप्रेस में एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए, या तो फिर आप आपके क्लाइंट के लिए भी बना सकते हो। आफ्टर दैट लिंक्डइन मार्केटिंग यहाँ पे आप सीखने वाले हो, कोरा मार्केटिंग आप
यहाँ पे सीखने वाले हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लैंडिंग पेजेस में। एंड वो लैंडिंग पेजेस आप किस तरह से बनाओगे अट्रैक्टिव अलग अलग डिजाइन में, वो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखने वाले। एंड फाइनली आपको मेरे तरफ से यहाँ पे मिलने वाला है व्हाट्सएप मास्टरी प्रोग्राम, जिसका कॉस्ट है 2000 रुपीज, बट आपको ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। जो लोग अभी जस्ट रिसेंटली मैंने 2-3 बोनसेस आपके साथ शेयर किए, ओके, जिन लोगों को ये बोनस अगर चाहिए, जिन लोगों को लगता है कि ये बोनस मुझे भी मिलना चाहिए, सो उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये जो स्पेशल ऑफर रहेगा ये जस्ट नेक्स्ट 15 मिनट के लिए रहेगा। अब मेरा वेबिनार थोड़ी देर में क्लोज हो जाएगा। आपका जो भी डाउट है, जो भी डिस्कस है, वो आप हमारे टीम के साथ डिस्कस कर सकते हो। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो, हर एक सवाल का जवाब आपको आज इस वेबिनार में मिलने वाला है, राइट। सो जो भी मैंने अभी तक जो भी कोर्सेस मैंने आपके साथ शेयर किया, टोटल कॉस्ट अगर की, ये टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट है 42,450 रुपीज। अगर आप मार्केट में कहीं पर भी अगर जाते हो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए, उस समय आपको पता चलेगा कि कितना फीस हमें वहां पे करनी है। एंड फ्यूचर में पता नहीं कि मेंटरशिप हमें कितनी मिलेगी, ओके, बिकॉज मैं खुद एक सर्टिफाइड पर्सन हूँ, गूगल सर्टिफाइड, मुझे पता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, राइट। तो अभी मैंने जिस तरह से आपके साथ एक कमिटमेंट किया था, कमिटमेंट थी ये थी मेरी कि सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं लाइव, ओके। देन उसके बाद में सेकंड कमिटमेंट ये थी कि आप मुझे मिनिमम 1 आवर्स दो, ताकि आप हर महीने मिनिमम 10 to 15,000 रुपीज आप अर्न कर सकते हो, राइट। तो अब ये दोनों चीजें मैं आपके साथ लाइव शेयर करने वाला हूं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ओके। अभी देखो ये डिजी उद्योग का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ एज अ स्टूडेंट, ओके। यहाँ पे नीलिमा करके स्टूडेंट है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, सी नीलिमा बड़गुजर, इनका जो अर्निंग है टोटल 71,000 रुपीज, ओके, 71। और ये इनका एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है, ये एक्स्ट्रा जो कि पैरेलली करने की जरूरत है हर एक को। अभी इस टाइप का आपका डैशबोर्ड रहेगा। इस डैशबोर्ड में आपको सारे कोर्सेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर मैं कोर्स इन हिंदी अगर देखता हूँ, कोर्स इन हिंदी, कोर्स इन मराठी, 2 लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल है। हाउ टू गेट स्टार्टेड, ओके, इस तरह से पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, देन उसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन उसके बाद में फेसबुक एडवांस मार्केटिंग, फेसबुक अट्रैक्शन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, लीड जनरेशन कोर्स, ओके, गूगल फॉर्म मास्टरी, देन उसके बाद में डीजी उद्योग सेल्स फनेल ट्रेनिंग। ये प्रैक्टिकली सेशन आपके यहाँ पे होने वाले हैं, राइट। तो इस टाइप का आपका डैशबोर्ड रहेगा, इस तरह से आपका लॉगिन एक्सेस आपको मिल जाएगा, राइट। देन फाइनली यहाँ पे एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने बोला था कि आप कितना टाइम मुझे दे सकते हो। तो यहाँ पे लीडर बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 टाइप के लीडर बोर्ड है, वीकली, मंथली एंड ऑल टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज का जो डेट है दैट इज द 9 मई है, ओके। तो यहाँ पे इस वीक का मंडे से लेके संडे मतलब आज तक कितना अर्न किया है। यहाँ पे देखो नीलिमा बड़गुजर, इनका जो अर्निंग है 7 डेज का 4,800 रुपीज है। तानाजी पडवल, इनका जो अर्निंग है 7 डेज का 4,700 रुपीज है। नीलेश संजय नेवर, इनका जो अर्निंग है 2,400 रुपीज 7 डेज का, राइट। अभी हम इस मंथ का देखते हैं, मतलब 8 दिन में किसने कितना अर्न किया है। सी तानाजी पडोल, अब ये मंथ यहाँ पे देख सकते हो मई 2021, मतलब ये मंथ मई चल रहा है और आज का डेट है 9th, मतलब 9th दिन का, मतलब 9 डेज का अर्निंग है। तानाजी पडवल, इनका अर्निंग है 16,000 रुपीज। नीलिमा बड़गुजर, इनका अर्निंग है 14,000 रुपीज। जयस माली, इनका अर्निंग है 7,000 रुपीज, राइट। तो अभी हम ऑल टाइम का भी देख लेते हैं और ये टॉप 10 लोगों का लिस्ट होता है यहाँ पे लीडर बोर्ड में। अभी ऑल टाइम देखो, ऑल टाइम नीलिमा बड़गुजर अर्निंग है 71,000 रुपीज, शीतल पवार 57,000 रुपीज, संजय कारपेंटर 25,000 रुपीज, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी अर्न कर सकते हो जिस तरह से ये लोग अर्न कर रहे हैं, राइट। तो अभी मैं फाइनली आपके साथ कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ। कॉस्ट कितना है आप देख सकते हो, राइट। एंड इस प्रोडक्ट का 1 टाइम कॉस्ट है दैट इज दी 2,000 रुपीज ओनली। जस्ट इमेजिन दोस्तों कि ये 2,000 रुपीज मतलब कितना अमाउंट लगता है, मतलब ये 2,000 रुपीज ज्यादा हाई अमाउंट लगता है आपको। अगर हम कहीं दोस्त लोगों के साथ अगर बाहर भी अगर कहीं जाते हैं होटल्स में वगैरह, तो इसके मतलब कितना ज्यादा टाइम हमें स्पेंड करना होता है होटल के बिल के लिए, ओके। तो चलो वो तो पर्सनल प्रॉब्लम है, बट हमें ये 2,000 रुपीज नॉलेज के ऊपर स्पेंड करना है एंड इसके अगेंस्ट हमें काफी सारे रिटर्न्स करने वाले हैं,
ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई डाउट है, अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड हमारी टीम आपके साथ और एक कुछ अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने वाली है, आपको किस तरह से ये प्लेटफॉर्म एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। अब आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हो, हमारी टीम रेडी है आपके हर एक सवाल का जवाब देने। यस यस, थैंक यू सो मच सुदाम सर। मुझे 2-3 लोगों का मैसेज आया कि पेमेंट लिंक शेयर कीजिए प्लीज। श्योर सर, श्योर सर। शेयर द पेमेंट एंड चैट बॉक्स में मैं पेमेंट डिटेल शेयर कर रहा हूँ। यस सर, श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डिजी उद्योग का ही प्रमोशन करना है, इसके बाद आपको बहुत सारी सीखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल देखिए, नीलिमा बड़गुजर जी, आपने नाम सुना, तो वो तो मतलब उनका तो डिजी उद्योग का बिजनेस तो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन उसके साथ में वो अपने फेसबुक के अकाउंट के जरिए वो कुछ प्रोडक्ट भी सेलिंग करती है, रीसेलिंग का बिजनेस भी करती है। तो उनके जरिए भी उनका बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए कितनी ऑर्डर्स आई है दोस्तों, कितनी ऑर्डर्स आई है, राइट। ये देखिए इतनी ऑर्डर्स रोज की आती है, रोज की इतनी ऑर्डर्स आती है, राइट। ये देखिए आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, राइट। ये देखिए 11:52 को आया, 8:40 को, 5:35 को। तो दोस्तों, अगर हम एक ऑर्डर पे मिनिमम कमीशन 50 या 60 रुपए भी पकड़े, और उसके अगर 10 ऑर्डर भी आती है दोस्तों, तो 600 to 700 रुपीज हम रोज के अर्न कर सकते हैं विथ दिस प्लेटफॉर्म दोस्तों। और यही ट्रिक है, यही टैक्टिक्स है जो यहाँ पे हमें सिखाई जाती है। और दोस्तों, आप भी ये बातें सीख सकते हो और आप भी इनके